हेलो। हाँ देखिए, जय हिंद। आज हम लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजी है ट्वेल्थ का, जिसमें 2020 और 22 सेशन का यानी आने वाले एग्ज़ाम जो है इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से एक प्रश्न हम पहले देखते हैं। कहता है कि मनुष्यों में जो गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होता है, इसी से रिलेटेड सवाल आता है, इसको देखते हैं। तो कहता है सामान्यतः मनुष्यों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, सामान्यतः मनुष्यों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो अगर जोड़ा में कहें तो 23 पेयर में होता है, 23 जोड़ा में होता है। लेकिन अगर संख्या में कहें इसकी तो 46 होता है। सबको पता होता है 46 होता है, ठीक है। तो सामान्यतः मनुष्यों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, संख्या 46 होता है, और पेयर में देखेंगे तो 23 होता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने के कारण, गुणसूत्रों में अगर किसी प्रकार के परिवर्तन होने के कारण मनुष्यों में विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि गुणसूत्रों में की संख्या में एक की कमी या फिर एक की वृद्धि हो जाता है, तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो मनुष्य में क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। इसको क्या कहते हैं, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, या फिर गुणसूत्रीय विकार इसे कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि गुणसूत्रीय विकार जो होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार का, इसका उदाहरण लेके चलते हैं। 3 गो होता है, तो इसमें देखते हैं 3 प्रकार है। पहला में देखो टर्नर सिंड्रोम, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा में क्या कहते हैं, तो दूसरा को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और तीसरा का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। पहला को देखते हैं क्या होता है जरा। इसमें कहता है कि टर्नर सिंड्रोम जो एक प्रकार का सिंड्रोम होता है मनुष्यों में, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में एक की कमी हो जाता है। गुणसूत्रों की संख्या में एक की कमी हो जाता है। यहाँ देखिए, गुणसूत्रों की संख्या में एक की कमी होता है, इसीलिए इसे हम मोनोसोमी भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। और इसको हम 2n-1 के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 2n-1 ऑप्शन रहेगा, तो ये भी हम लिख सकते हैं, टिक मार सकते हैं। या फिर कह सकते हैं इनका वैल्यू अगर रखते हैं तो 3×46 में से घट गया तो कितना हो गया, 45। तो यानी कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 45 भी ऑप्शन में रहेगा, तो ये मार देंगे। अब कहता है टर्नर सिंड्रोम जो होता है सामान्यतः नारियों में होता है। किसमें होता है, स्त्रियों में होता है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है किसमें होता है, स्त्रियों में होता है। और इसमें होता क्या है कि जो नारी होती है उसके अंडाशय जो है पूर्ण रूप से विकसित ना हो पाता है। इसी में किसी न किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है, इसके कारण से ओवरी का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके चलते सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अच्छे से उभर कर नहीं आता है, या द्वितीय लैंगिक जनन जो लक्षण होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। और इसी के कारण क्या होता है कि वे बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। तो इसे हम कहेंगे टर्नर सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। अगला है, नेक्स्ट में कहता है कि यहाँ से देखते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं, इसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें होता क्या है कि चूंकि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितना, पेयर में कहेंगे तो 23, लेकिन इसमें एक पेयर होता है 21, 21वां पेयर जो होता है उसमें एक की संख्या की वृद्धि हो जाती है। इसमें होना चाहिए 21वां पेयर में क्या होता है, एक जोड़ी का वृद्धि हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि ये अक्सरहा जो होते हैं किसमें होते हैं, बच्चे में होते हैं। तो ये बच्चे में होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। हमसे सवाल अगर पूछा जाए कि डाउन सिंड्रोम निम्नलिखित में से कौन है, तो अगर 2n+ बन रहे तो हम उसको टिक मार सकते हैं, नहीं तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 भी ऑप्शन में रहेगा तो उसको मारेंगे। देखिए, तो कहते हैं चूंकि डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें 21वां जो पेयर होता है उसमें एक क्रोमोजोम की संख्या में वृद्धि हो जाता है। इसलिए ये अगर कुछ बोलेगा कि किस में होता है तो बच्चों में होता है, इसको हम ट्राइसोमी के अंतर्गत रखते हैं। यानी इसमें ट्राइसोमी इसलिए कहते हैं, क्यों, देखिए इसमें कहता है 23 वैल्यू धरेंगे तो 3×46 47, यानी क्रोमोजोम की संख्या इसमें कितना होता है, 47। अच्छा, अब कहता है 21वां जो क्रोमोसोम होता है वो सबसे छोटा होता है, माने साइज में और की अपेक्षा ये क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें क्या होता है जरा देखते हैं, चूंकि इसकी खोज जो किए थे लैंगडन डाउन ने किए थे, लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने किए थे या विद्वान ने किए थे, कब, 1886 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1886 ईस्वी में किए थे। और चूंकि ऐसा रोगी जो है बच्चा या फिर दिखता है कैसा, मंगोलियन की तरह। मंगोलिया जो है चाइना के साइड में एक देश है, तो मंगोलियन की तरह दिखाई पड़ता है। और ये बच्चे जो है 8 साल से 12 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। इसमें और क्या होता है, कहता है कि बालक जो होगा वो मंदबुद्धि होगा, और उसमें जो है मुंह आंशिक रूप से खुला होता है, श्वसन लेने से संबंधित बीमारी होती है, श्वसन से रिलेटेड बीमारी इसमें उत्पन्न हो जाता है। और क्या होता है, हृदय से संबंधित बीमारी हो जाता है। और हथेली जो होता है, ये हथेली जो होता है असमान होता है, इसमें जो है विकृति जैसा होता है, कुछ असमान जो होना चाहिए उसमें कुछ न कुछ परिवर्तित रहता है। तो ये हो गया हमारा 2। तीसरा जो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ये क्या होता है, इसमें जरा देखते हैं। तो कहता है चूंकि यह भी ट्राइसोमी होता है। ट्राइसोमी होने का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से जैसे 44 है प्लस
एक्स एक्स वाई, इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है प्रतिलिपि बना दिया। एक्स जो है क्या है, एक्स जो क्रोमोसोम है इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। इसी के कारण ये कितना है, तो हो गया 44, 45, 46, 47। इसमें भी क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या कितना 47 होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है 47 होता है। होता है इसके लिए इसमें क्या होता है, ये एक समानता पुरुषों में पाया जाता है। इसमें वैसे पुरुष जिसमें मादा का कुछ गुण पाया जाता है, जैसे कि उसके क्या होता है वक्ष उभरा हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसमें स्पर्म की प्रॉब्लम होता है, यानी कि स्पर्म जो है मैच्योर नहीं होता है, इसमें स्पर्म काउंट की कमी होती है, जिससे ये पुरुष जो है क्या होता है कि बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते थे। ये हमारा हो गया टोटल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो गया, जिसके कारण हम लोग ये 5 नंबर से लेकर के ऑब्जेक्टिव भी इससे सवाल निकालता है। ठीक है, तो ये हमारे आने वाले परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गुणसूत्रीय विकार। तो हम एक बार फिर से देखते हैं गुणसूत्रीय विकार। मनुष्यों में समानता गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हम देखेंगे तो पेयर में देखें तो 23 और इसको संख्या में देखें 46। अब इसी गुणसूत्रों की संख्या में क्या होता है कि या तो उसमें कमी हो जाए या फिर वृद्धि हो जाए, या किसी प्रकार का प्रॉब्लम या फिर विकार उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रकार हम इसको क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार इसे कहते हैं। हम इसको देखें कि एक नंबर में टनल सिंड्रोम था, दूसरा नंबर में डाउन सिंड्रोम था और तीसरा नंबर में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था। पहला में देखेंगे इसको मोनोसोमी के अंतर्गत रखते हैं। इसमें 2n-1 गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसलिए इसमें अगर गुणसूत्रों की संख्या ऑप्शन में 2n-1 न रहे तो 45 रह सकता है। स्त्रियों में पाया जाता है। इसका ओवरी जो होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। किसमें, ये हमारा हो गया टनल सिंड्रोम में। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई नहीं पड़ता है या फिर होता है लेकिन बहुत नहीं के बराबर होता है और ये बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। दूसरा में हमने देखा डाउन सिंड्रोम हो गया, 21वां क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक की संख्या की वृद्धि हो जाता है और ये बच्चों में पाया जाता है, इसलिए इसमें ट्राइसोमी होता है। ट्राइसोमी जिस तरह से इसमें ट्राइसोमी था उसी तरह ट्राइसोमी होता है, इसमें 2n+1 होगा और क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा 47 होता है। 21वां क्रोमोसोम जो होता है क्या होता है, सबसे छोटा होता है, इसलिए क्या होता है कि बालक जो होता है मंदबुद्धि होता है, मुंह आंशिक रूप से खुला रहेगा, साथ साथ में श्वसन से संबंधित बीमारी होगा, हृदय संबंधित बीमारी होगी, हथेली असमान होगा। और इस लक्षण का खोज किसने किए थे, लैंगडॉन ने किए थे और कब किए थे 1866 ईस्वी में। आकृति देखने से मंगोलियन जैसा होता है, बच्चा 8 से 12 साल तक ही जीवित रह पाता है, समानता ऐसे ही। तो ये हो गया हमारा आज का। जय हिंद जय भारत।